T20 वर्ल्ड कप का दूसरा सेमीफाइनल ऑस्ट्रेलिया बनाम पाकिस्तान दोनों तरफ है। दो अच्छे सलामी बल्लेबाज, दो अच्छे पेस अटैक और अच्छे खासे स्पिनर्स भी, तो करीबी मुकाबला होने की उम्मीद है। इस पर हम बात करेंगे। आप देख रहे हैं ESPN Cricket for T20 टाइम आउट प्रेजेंटेड बाय को। हमारे साथ हमेशा की तरह कार्यक्रम में जुड़ते हैं अजीत अगरकर। अजीत, सबसे पहले हम नजर डाल रहे हैं, पावर प्ले का उस्ताद है पाकिस्तान और हम उनकी बैटिंग में देख रहे हैं इस वक्त जो एवरेज है किसी भी टीम की, सुपर 12 की अगर ही बात करें तो पाकिस्तान की एवरेज है 87.5 रन पर विकेट, जो कि नेक्स्ट बेस्ट न्यूजीलैंड से करीब 50 रन ज्यादा है। तो आपको दिखा रहा है कि भले ही उनके ओपनर्स थोड़ा धीरे जरूर खेल रहे हो, लेकिन कंसोलिडेशन का काम करते हैं। कंसोलिडेशन का काम कर रहे हैं और दोनों अच्छे फॉर्म में, तो लंबे रन भी बना रहे। वो उनका एडवांटेज है। ये नहीं कि 20 या 25 करके आउट हो रहे। दोनों ने 50s बनाए हैं इस वर्ल्ड कप में और एक मैच विनिंग पारियां खेली है। तो शायद वही कॉन्टेस्ट हो। ऑस्ट्रेलिया के जो गेंदबाज है, ये अलग चुनौती होगी क्योंकि शुरुआत के जो ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज है उन पे बहुत ऑस्ट्रेलिया का परफॉर्मेंस निर्भर है और अगर अच्छी गेंदबाजी करते हैं तो पाकिस्तान के लिए शायद अब तक की सबसे कठिन चुनौती होगी। क्योंकि जिस तरीके से खेली है पाकिस्तान, अच्छे पोजीशंस में रही है क्योंकि गेंदबाजी बहुत अच्छी हुई है, लेकिन इस बार शायद इनकी बैटिंग जो है, शायद दोनों को कंपेयर करें तो मे भी बैटिंग थोड़ी सी वीकर लिंक है। ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन और वो टेस्ट हो सकती है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, तो ओपनर को अच्छा, फिर से एक बार अच्छा खेलना होगा। जैसे आपने कहा कि ऑस्ट्रेलिया के जो तेज गेंदबाज हैं वो कड़ी चुनौती पेश करेंगे पाकिस्तान के लिए। अभी तक थोड़े कंफर्टेबल पोजीशन में रहे। वहीं पे हम बात करें कि बाबर रिजवान को हेजलवुड से खतरा, ये कह रहे हैं वो इसलिए क्योंकि दो चीजें अजीत। एक, हम देख रहे हैं कि जो पावर प्ले है उसमें 62% ओवर अपने वो हेजलवुड डाल देते हैं, तो यानी सबसे ज्यादा गेंदबाजी वो वहां कर रहे हैं, उसमें वो 6 विकेट चटका चुके। सब बात यहाँ पर स्टार्क की जरूर करेंगे या कमिंस की भी करेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा दारोमदार हेजलवुड पर ही होगा। आई थिंक तीनों गेंदबाजों पर, लेकिन शायद हेजलवुड ज्यादा ओवर्स करते हैं तो उनके पास ज्यादा मौका है अटैक करने के लिए या बैट्समैन को शायद सेट करने के लिए, जो T20 क्रिकेट में अक्सर मिलता नहीं है आपको। तो उनको अपना रोल पता है क्या करना है, नई गेंद से ज्यादा करके गेंदबाजी करते हैं। लेकिन स्टार्क भी उतने ही डेंजरस हो, जो उस गति से डालते हैं और शायद अगर शुरुआत में थोड़ी स्विंग प्राप्त हुई उनको, जो अंदर आती है राइट हैंडर को, और जिस तरीके की डिलीवरीज डालते हैं, फुल डालते हैं, तो हमेशा जब बल्लेबाज अगर चूकता है तो इसीलिए वो विकेट्स लेते हैं क्योंकि सीधे करते हैं और आगे करते हैं गेंदबाजी। तो चुनौती तीनों से है। हेजलवुड की स्ट्रेंथ ये है कि वो अपना टप्पा नहीं छोड़ते और इस पिच पर थोड़ी सी उछाल जरूर मिलती है, थोड़ा कभी कभी शुरुआत में गेंद को पिच से या हवा में थोड़ी मदद मिलती है तो और भी वो डेंजरस हो जाते हैं। तो पहले भी हमने कहा कि ये शायद पाकिस्तान की इस मैच में सबसे बड़ी चुनौती है कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ नई गेंद कैसे खेलते हैं उनके ओपनिंग बल्लेबाज। क्योंकि हम बात करें कि कंसोलिडेट कर सकते हैं पाकिस्तान के बल्लेबाज, उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण यह है कि उनका जो लोअर ऑर्डर है उन्होंने अभी तक धमाकेदार फिनिश दी है उनको। अगर आप देखें हाईएस्ट रन रेट इन डेथ ओवर सुपर 12 में देखें तो पाकिस्तान का रन रेट सबसे बेहतर है 13.2 का। इस लिहाज से भी अजीत कहना सही होगा कि अब जो चुनौती आएगी, क्योंकि अगर हेजलवुड पावर प्ले में करेंगे तो अंत में कमिंस और स्टार्क को हमने देखा है वो कई बार अपनी पेस का इस्तेमाल करते हैं और कई बार तेज भी डालते हैं, स्लोअर वंस भी डालते हैं। यहां पर भी कठिन चुनौती होगी। बिल्कुल होगी। आई थिंक ये शायद, और भारत का अटैक अच्छा है लेकिन भारत शायद उस पोजीशन में नहीं थी जहां बहुत ज्यादा दबाव डाल पाए पाकिस्तान पर, क्योंकि पाकिस्तान ने विकेट नहीं गंवाया शुरुआत में। लेकिन अगर ऑस्ट्रेलिया विकेट चटकाती है शुरुआत में तो बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि एक बैलेंस अटैक है उनका। जैम्पा बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, बीच में बड़ा ग्राउंड है यहाँ। तो अगर आप अगर बड़े शॉट लगाने की कोशिश करते हो और अगर थोड़ी सी मिस टाइम होती है गेंद, तो हमेशा गेंदबाज को मौका होता है। तो आई थिंक पाकिस्तान की शायद शायद ये मैच यहाँ भी डिसाइड हो पाकिस्तान बल्लेबाजी कैसे करता है, क्योंकि गेंदबाजी में हमने देखा है कि उनकी बहुत ज्यादा कंसिस्टेंसी है। अच्छी बात पाकिस्तान के लिए ये है कि हफीज ने थोड़े रन बनाए, मलिक ने पिछले मैच में थोड़ा सा हिटिंग फॉर्म मिला है, इसके बावजूद कि गेंदबाजी थोड़ी स्पिन उनके खिलाफ की गई एंड में, फिर भी वो कॉन्फिडेंस जरूर होगा। आसिफ अली ने एक मैच जिताया है। तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग समय पे थोड़े रन बनाए, तो वो कॉन्फिडेंस पाकिस्तान को जरूर होगा। लेकिन आई थिंक बहुत कुछ निर्भर करेगा उनके दो ऊपर के बल्लेबाज कैसे बैटिंग करते हैं। अगर उन्होंने अच्छा स्टार्ट दिया तो फिर इन बाकी बल्लेबाजों का काम आसान होगा, लेकिन एक बहुत बड़ा चैलेंज है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, खास करके उस ग्राउंड पर।
ऊपर के बल्लेबाजों की बात हो रही है, लेकिन हम पाकिस्तान से हटके ऑस्ट्रेलिया के ऊपर के बल्लेबाजों की यहाँ बात करते हैं और हम कह रहे हैं हर अटैक पर भारी है डेविड वार्नर, क्योंकि उनका स्ट्राइक रेट देखें तो 140 से ज्यादा है। फिर चाहे वो पेस बॉलर्स डाले या फिर स्पिन गेंदबाज डाले, वो अपने एक तेज तरार अंदाज में ही रन बनाते हैं। और खतरा अजीत यहाँ पर ऐसा है, जैसे आप बोल रहे हैं कि हफीज, शोएब मलिक ने कुछ अंत तक आते आते फॉर्म पा लिया है, डेविड वार्नर के साथ भी यही है। एक बार लगा था कि शायद उनको अच्छी खासी पारी खेलने को मिली लंका के खिलाफ, लेकिन फिर वेस्ट इंडीज के खिलाफ भी दोबारा फॉर्म दिखाया, अब और खतरनाक नजर आ रहे हैं। और खतरनाक है ही। आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट T20 प्लेयर्स रह चुके कुछ सालों से। जरूर अच्छे फॉर्म में नहीं आए थे क्योंकि ज्यादा क्रिकेट नहीं हुई थी उनको, और जो IPL भी खेले सिर्फ 2 इनिंग खेले, उसमें आउट होने के बाद आई थिंक उनको ड्रॉप किया सनराइजर्स ने, तो क्रिकेट ज्यादा नहीं मिली थी। अब 5 मैचेस खेल चुके हैं, तो शायद थोड़ा सा कॉन्फिडेंस, वो पारी जो थी वेस्ट इंडीज के खिलाफ, आई थिंक वो एक खतरे का साइन है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने खेला, आक्रामक तो खेलते ही हमें पता है, लेकिन जिस तरीके से शॉट मेकिंग था उनका, जो पहले भी रन बनाए जरूर थे श्रीलंका के खिलाफ, लेकिन आउट 18 पे उनका कैच छूटा था। चाहे शायद वो उतनी फ्लुएंसी थी नहीं जितनी वेस्ट इंडीज के खिलाफ थी, और ये पिच भी अच्छी होगी, थोड़ा सा पेस और बाउंस होगा इस पे, तो उनको आउट करना जल्दी जरूरी होगा, ये तो जाहिर सी बात है। लेकिन पाकिस्तान के पास गेंदबाज है, और इसके बाद अगर वार्नर को कोई तंग कर सकता है तो उनके पास अलग अलग गेंद तरीके के गेंदबाज है, और इसीलिए पाकिस्तान ने इतना अच्छा किया है। तो कांटे का मुकाबला होगा, लेकिन वार्नर का फॉर्म ऑस्ट्रेलिया के लिए एक बहुत बड़ा पॉजिटिव। आखिरी में हम एक खिलाड़ी के बारे में बात करें अजीत, जिनको तो कई लोग कह रहे थे शायद होना भी नहीं चाहिए प्लेइंग 11 में, उनकी जगह कोई और आ सकता है। स्टीव स्मिथ की यहाँ बात हो रही है। ये आंकड़े बड़े इंटरेस्टिंग है, ये बता रहे हैं कि आईसीसी नॉकआउट मुकाबलों में वो माहिर है। हम यहाँ पर आपको 4 पारियां दिखा रहे हैं, उनमें से 3 पारियां 2015 वर्ल्ड कप में आई हैं, फिर एक 2019 वर्ल्ड कप में आई है। हर जगह उन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉक्स खेले हैं। जहां तक नॉकआउट मैचेस का सवाल है, सिर्फ एक अगर कुछ खामी निकालनी हो अजीत मुझे इन आंकड़ों के लिहाज से, तो वो यही होगी कि ये सब 50 ओवर के आंकड़े हैं, 20 ओवर में शायद उनका इंपैक्ट इतना ना हो। और शायद ना हो, लेकिन इस टीम को उनकी इस वक्त जरूरत है, क्योंकि फिर मैक्सवेल, मार्श, स्टॉइनिस, उस तरीके के जो बल्लेबाज है फ्रीली खेल सकते हैं, क्योंकि पता है कि स्टीव स्मिथ, और ऐसे नहीं है कि स्टीव स्मिथ बहुत धीरे खेल रहे, अलग तरीके के बल्लेबाज है। और हमने देखा है इस टूर्नामेंट में, इन कंडीशंस में थोड़ा सा टेम्पलेट रहा है कि अगर आप थोड़ा सा कंसोलिडेट करें शुरुआत में और विकेटें रखे, तो आप बहुत रन बना सकते हैं एंड में। और स्टीव स्मिथ से बेहतर कौन है? अगर जल्दी विकेट जाती है तो तेज गेंदबाजी के खिलाफ अच्छा खेल सकते हैं, स्पिन के खिलाफ अच्छे खेलते हैं, चाहे शुरुआत में हो या मिडिल ओवर्स में। तो आई थिंक एक इम्पॉर्टेंट रोल है ऑस्ट्रेलिया के लिए उनका, क्योंकि बाकी अगर बल्लेबाज उनके देखे, फिंच भी देखे या वार्नर भी देखे, ज्यादा आक्रामक खेलना पसंद करते हैं। तो एक कहीं ना कहीं आपको एक वो कड़ी चाहिए आपके टीम में। इस टूर्नामेंट के बाद शायद कोई बेहतर मिल जाए और वो दोनों काम कर सके, आक्रामक खेलने का और कंसोलिडेट करने का, तो शायद आप उनको रिप्लेस कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त मुझे नहीं लगता स्टीव स्मिथ की बिल्कुल इस 11 में जगह बनती है, और बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे इस सेमीफाइनल में। चलिए जाते जाते अजीत, दर्शक से हम एक सवाल लेते हैं और इस सेगमेंट का नाम है कू किया क्या। आज का सवाल आया है रोहन गुलाटी से अजीत। वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान अभी तक तो अनडिफीटेड है, लेकिन आपको क्या लगता है अगर आपको एक ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी चुनना हो जो उनको इस टूर्नामेंट में अपनी पहली हार दे सकता है पाकिस्तान को, आप किस ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी को चुनेंगे? ऑस्ट्रेलिया के पास बहुत मैच विनर्स है, लेकिन आई थिंक अगर एक खिलाड़ी मैच चेंज, गेंदबाजी ऑस्ट्रेलिया की बहुत तगड़ी है। अगर गेंदबाज अच्छा करते हैं तो पाकिस्तान को जरूर तंग कर सकते हैं, और मुश्किल हो सकती है इस मैच में। लेकिन अगर एक खिलाड़ी ये मैच अपने आप चेंज कर सकता है, वो है डेविड वार्नर। आई थिंक अगर डेविड वार्नर खेल गए शुरुआत में, तो ऑस्ट्रेलिया चेस कर रही हो और टारगेट सेट कर रही हो, अच्छे रन बनाएगी, और शायद वो डिफरेंस हो सकता है इस मैच में। तो डेविड वार्नर किस तरीके से शुरुआत करते हैं उस पर ये मैच बहुत निर्भर कर सकती है। अजीत बहुत बहुत शुक्रिया पूरी चर्चा के लिए। आप देख रहे थे ESPN Cricinfo T20 टाइम आउट प्रेजेंटेड बाय को।